युक्तियुक्तकरण ये एक ऐसा शब्द है जिसकी चर्चा इन दिनों छत्तीसगढ़ में खूब हो रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अगर आप राह चलते किसी से भी पूछ लेंगे कि भाई युक्तियुक्तकरण हो गया, तो वो भी आपको जवाब दे देगा। अब बात हो ही रही है तो चलिए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में चल रही युक्तियुक्तकरण की प्रोसेस का अपडेट क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में युक्तियुक्तकरण के चलते छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 4,500 से ज़्यादा अतिशेष शिक्षकों को नई ज्वाइनिंग मिली है। अतिशेष तो आप समझते ही होंगे, अगर नहीं समझते तो बता दूं कि अतिशेष का मतलब होता है ऐसे शिक्षक जो किसी स्कूल में पद से ज़्यादा हैं। बता दें कि 4,500 से ज़्यादा अतिशेष शिक्षकों की जो काउंसलिंग हुई है वो कलेक्टरों की मौजूदगी में हुई है। कोरबा, सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सक्ती, जशपुर, कोरबा, मुंगेली, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदा, बीजापुर और सूरजपुर में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। बता दें कि अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी के आधार पर की गई है। छत्तीसगढ़ में कुल 10,463 स्कूलों में से सिर्फ 166 स्कूलों का समायोजन होना है। इन 166 स्कूलों में से ग्रामीण इलाके के 133 स्कूल ऐसे हैं जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम है और 1 किलोमीटर के अंदर में दूसरा स्कूल चल रहा है। इसी तरह शहरी स्कूलों में 33 ऐसे हैं जिनमें दर्ज संख्या 30 है और 500 मीटर के दायरे में दूसरा स्कूल चल रहा है। इसी वजह से 166 स्कूलों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से समायोजित किया जा रहा है। इसमें किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, जबकि बचे हुए 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे। उनमें सिर्फ प्रशासनिक और शैक्षणिक लेवल पर जरूरी समायोजन किया जा रहा है। और अगर आप पहली बार युक्तियुक्तकरण शब्द को सुन रहे हैं तो बता दूं कि युक्तियुक्तकरण का मतलब होता है कि स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारना कि सभी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित हो जाए और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के ना रहे। इसके पहले अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग गंभीर विवादों में रही, जिसकी वजह है डीईओ ऑफिस से जारी एक आदेश जिसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग रात 3 बजे से कराने का जिक्र किया गया था। इसमें वो शिक्षक टेंशन में आ गए जिनका नाम डीईओ ऑफिस ने अतिशेष की सूची में रखा था। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बीच काउंसलिंग का भी विरोध होने लगा था। कई जिलों में बिना अतिशेष शिक्षकों की सूची के ही काउंसलिंग की तारीख तय कर दी गई थी, जिसका विरोध हुआ तो काउंसलिंग स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र तो भारी विवादों के बीच शुरू हो रहा है, लेकिन क्या ये सत्र बिना विवादों के खत्म हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।